हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। मैं मानता हूँ आप सब ठीक है और आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश की prepositions जो यूज होते हैं, कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। 25 डेली यूज सेंटेंसेस में कैसे prepositions को हमें यूज करना है, इसको हम डिटेल में इस क्लास में देखेंगे। तो पहले क्या क्या चीजें होंगी इस वीडियो में हमको देखने मिलेगा। एक मोटिवेशन, फिर इंग्लिश के जो लेसन है और अंत में प्रैक्टिस के सेंटेंसेस। जी हाँ, तो मोटिवेशन ये है कि राह में मुश्किलें होंगी हजार, राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। कि आप दो कदम तो बढ़ाए, मुश्किलें तो होगी ही हजार, हो जाएगा हर सपना साकार। आपका हर जो भी सपना देखा है वो साकार होगा। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। जी हाँ, आपका जो भी सपना है वो साकार जरूर होगा, आपको बस चलना चाहिए। राइट। प्रिपोजिशंस के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। जो प्रिपोजिशन से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनका रिलेशनशिप बताता है कि क्या रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। जो तो आप जब भी एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के आगे या फिर पीछे आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब आपको महसूस करना चाहिए कि ये प्रिपोजिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज ऑन द मैट। यहाँ पे द मैट जो है ये एक नाउन है, उससे पहले आएगा आपका प्रिपोजिशन ऑन। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अ डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। द फेंस जो है एक नाउन है और उससे पहले आएगा ओवर। और उससे पहले आप एक बार नोटिस कीजिए, यहाँ पे वर्ब है कि जंप्ड जो आता है वो वर्ब के तौर पे आ रहा है। चारमीनार इज फेमस फॉर हैदराबाद इज, माफ कीजिए, हैदराबाद इज फेमस फॉर चारमीनार। ना जस्ट चारमीनार, आप ये भी बोल सकते हैं हैदराबाद इज फेमस फॉर बिरयानी, ईरानी चाय, बहुत सारी चीजें हैदराबाद में फेमस है। तो चारमीनार से पहले आ रहा है फेमस, या फिर मतलब फेमस और चारमीनार के बीच में जो आ रहा है वो होगा आपका प्रिपोजिशन। फेमस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव बनेगा आपका फेमस। ठीक है, तो ऐसे प्रिपोजिशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे आ रहा है और कैसे आ रहा है। बाद में देखते हैं, दो तरह के प्रिपोजिशंस होते हैं, एक सिंपल प्रिपोजिशन और एक फ्रेजल प्रिपोजिशन। जो सिंपल प्रिपोजिशंस होते हैं वो एक सिंगल वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट, डाउन, अबाउ, विदाउट, अक्रॉस, इनटू, अलोंग, इनसाइड, ऑन, इन, सिंस, देन, अंडर। ये सब जो वन वर्ड के होते हैं इनको हम सिंपल प्रिपोजिशंस बोलते हैं। और फ्रेजल प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, जो दो या फिर दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं उनको हम फ्रेजल प्रिपोजिशंस बोलते हैं। उदाहरण, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। यहाँ पे देख रहे हैं हम तीन वर्ड्स का एक जोड़न देख रहे हैं। सो ये सब जो है ये फ्रेजल प्रिपोजिशंस बनते हैं। पहले देखते हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। जो भी प्रिपोजिशंस हमारे व्हेन क्वेश्चन को आंसर करेगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं और आप अपने जो कलीग है आप उनको पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे मीटिंग है, किस टाइम पे, व्हेन इज द मीटिंग। तो वो हो गया व्हेन क्वेश्चन का आंसर। और व्हेन, ये सारे प्रिपोजिशंस जो है वो व्हेन क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। तो जब भी आपको एक नाउन के पीछे अगर कोई प्रिपोजिशन फिल कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो व्हेन क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। अगर वो कर रहा है देन इट विल बी श्योरली इट इज रिलेटेड टू प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। पहला देखते हैं,
ऑन कब यूज होता है? ऑन तब यूज होता है जब हम कोई डे बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ऑन फ्राइडे। ये देखिए, ये इंसान फ्राइडे होते ही ये सोच रहा है कि यार क्या दिन है, फ्राइडे हो गया, मैं अपना अभी कोट वगैरह निकाल के अभी ऐश करूंगा। तो फ्राइडे को ऑन बोलते हैं, ऑन उस दिन पर। ठीक है, वैसे ही कोई भी अगर डेट है, दैट इज 15 अगस्त एक डेट है, तो ये बोलते हैं कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वतंत्र दिवस बनाते हैं। तो ऑन 15 अगस्त बनेगा, क्योंकि दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एक वन डे। या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे होगा, फॉर एग्जांपल गांधी जयंती आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप कहते हैं कि मैंने गांधी जयंती पे एक स्पीच दिया, ठीक है, एक भाषण दिया मैंने गांधी जयंती पर। तो उस टाइम पे बोलेंगे कि आई गेव अ स्पीच, लेट्स से डैश गांधी जयंती। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये प्रिपोजिशन ऑन इम्पोर्टेंट डे होगा, वो ऑन गांधी जयंती बनेगा। तो ऑन प्रिपोजिशन का यूज हमने अभी देखा है। फिर उसके बाद आएगा एट। जब भी एट आएगा तो वो एक निर्दिष्ट पॉइंट ऑफ द टाइम बताएगा, या फिर निर्दिष्ट पॉइंट ऑफ द ईयर, या फिर निर्दिष्ट पॉइंट ऑफ द वीक, या फिर मंथ। उसको इंडिकेट करने के लिए हमको डेफिनेट पॉइंट जब इंडिकेट करते हैं, उदाहरण डॉन, आई वेक अप एट डॉन, मैं सूर्योदय पे उठता हूँ। तो एट आएगा डॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 AM भी लिख सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है, तो उसके पहले भी एट आएगा। द बस रीच्ड एट 12 PM। ये देख रहे हैं कि ये, क्योंकि ये एट है, मतलब एक निर्दिष्ट टाइम पर बस आया है, तो बस जब भी आता है उससे पहले हम लिखते हैं कि बस एट में आया है। तो इसका हिंदी में होगा कि बस 12 बजे, 12 बजे पे आया, या फिर बस बस 12 बजे आया। पे जब भी होता है देन फिर भी प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड इट इज एट। एक और टाइम है जब भी कोई ईयर का एक निर्दिष्ट पॉइंट है, मान लीजिए क्रिसमस आप बता रहे हैं, वी शैल मीट एट क्रिसमस, कि हम क्रिसमस पे मिलेंगे। ठीक है, सो मान लीजिए आप ये बोलना चाहते हैं वी विल मीट एट दिवाली, तो हम दिवाली पे मिलेंगे। ठीक है, सो वी शाल मीट एट क्रिसमस, ऐसा ट्रांसलेशन बनेगा। तीसरा है इन। इन कब यूज होता है? मान लीजिए आपका कोई एक पूरा टाइम के एक स्मॉल पार्ट को आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, ये टाइम अगर डे है, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि बीच इज ब्यूटीफुल इन द इवनिंग, शाम में बीच ब्यूटीफुल रहता है या फिर होता है, तो या फिर दिखता है। तो इवनिंग से पहले, ठीक है, आपको इन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डे में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मान लीजिए 4 भाग है, उसका एक भाग जब इंडिकेट करना चाहते हैं, पार्ट ऑफ द डे, तब आएगा आपका जो पार्ट ऑफ द डे इंडिकेट कर रहा है, वो होगा इन। एक मंथ का पार्ट भी अगर इंडिकेट करना है चाहते हैं, मान लीजिए आप की बच्ची को ठंड लग रहा है, तो आप या फिर आप उनको बोलना चाहते हैं कि ये ठंड पड़ रहा है, तो देन यू विल से इट इज कोल्ड इन दिसंबर। तो आप दिसंबर बताएंगे, और उसमें दिसंबर के मंथ में बहुत गर्मी होगा। ठीक है, या फिर एक कोई दशक बताना चाहते हैं कि 1970 जो पूरा दशक है, ठीक है, जो पूरा दशक है उसमें कुछ पार्ट में इमरजेंसी लगा था।
तो देन यू विल से इन। तो इन जब होगा पार्ट में, अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो इन यूज करेंगे हम लोग, राइट। फिर दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, एक सिंस और एक फॉर। ठीक है, सिंस कब यूज करते हैं? सिंस तब यूज करते हैं जबकि एक निर्दिष्ट पॉइंट से कोई एक्शन हो रहा है। मान लीजिए आपका स्कूल में कोई मैथ्स टीचर है या फिर इंग्लिश सोशल साइंस कोई भी टीचर है, वो 8 बजे से अगर पढ़ा रही है तो आप बोलेंगे शी हैज़ बीन टीचिंग। तो आप बोलेंगे मैम 8 बजे से पढ़ा रही है, क्योंकि वो एक निर्दिष्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसी तरह फॉर कब यूज करते हैं? फॉर तब यूज करते हैं जब आपको एक निर्दिष्ट पॉइंट नहीं बल्कि एक टाइम पीरियड का पूरा टाइम बताना है। ठीक है, तो 3 डेज, 4 वीक्स, ठीक है, 5 मंथ्स, या फिर आप फॉर 3 डेज, फॉर 4 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फ्यू मंथ्स, क्योंकि वहां पे भी आपको, हालांकि आपको टाइम फ्रेम की डेफिनेट पता नहीं है, लेकिन एक आपको ये है कि ये पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए जो लड़की है बहुत दिनों से या फिर 3 दिन से एक प्रोजेक्ट में लगी हुई है, so you will say she has been working for 3 days on the project। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टिल एंड ड्यूरिंग। जब आपको एंड पता है, ठीक है, आपको एंड पता है किसी टास्क का, तो आप यूज करते हैं टिल, कि वो जो लड़की है वो रात, देर रात तक या फिर रात के 12 बजे तक, तो टिल होगा तक। ठीक है, 12 बजे तक काम कर रही थी, so she stayed awake, वो जगी हुई थी कब तक? 12 बजे तक। ठीक है, तो टिल आएगा तक, आपको जब आता है तब आएगा टिल। वही ड्यूरिंग कब आएगा? ड्यूरिंग तब आएगा कि जब एक पूरा इवेंट हो रहा है। मान लीजिए इवेंट हो सकता है फेस्टिवल, इवेंट हो सकता है एक मूवी, या फिर इवेंट हो सकता है एक वॉर। ठीक है, तो विद इन द टाइम ऑफ एन इवेंट, उस इवेंट के टाइम पे अगर कुछ हुआ है तो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग, जो हिंदी में बोलते हैं दौरान। ठीक है, तो दौरान जो होता है वो आपको ड्यूरिंग पे आता है। मेनी सोल्जर्स वेर इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर, तो वॉर हो रहा है, वार के दौरान बहुत सोल्जर्स इंजोर हुए। ठीक है, तो वाकई में ऐसा होता है, सोल्जर्स इंजोर होते हैं वॉर जब भी होता है, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, आपको समोसे खाने हैं, ठीक है, लेकिन आप समोसे कब खाते हैं? चाय से पहले खाते हैं या फिर चाय के बाद खाते हैं? आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं समोसा चाय के पहले। ठीक है, तो जब पहले आएगा वो आपको बताएगा कि आई ईट स्नैक्स, या फिर हम स्नैक्स चाय के, ठीक है, या फिर हम समोसे बोल सकते हैं, समोसे चाय के, चाय से पहले खाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया पहले। अगर कोई इवेंट के बाद आपको बोलना है तो देन यू विल से वी शैल मीट आफ्टर द कॉलेज। हम कॉलेज, सो या फिर स्कूल जो भी बोलना है, सो हम कॉलेज के बाद, तो बाद क्या हुआ आपका? आफ्टर। कॉलेज जो है वो नाउन रहेगा, तो उस पॉइंट कॉलेज के एंड के बाद आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको इमीडिएटली बोलना है, या फिर
वी विल मीट इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेज। तब होगा कि आप हम तुरंत हम कॉलेज के तुरंत बाद मिलेंगे, जो हम बोलते हैं वो बनेगा कि हम वी शैल मीट इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेज। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आई मीट यू डैश थर्सडे, डिम्पल विल विजिट हर मदर डैश मार्च डैश 15th डैश 6 p.m. माई ब्रदर वॉज born, whole world except few professions worked on work from home डैश द पैंडमिक। इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।